हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट विथ पीएचपी। और जैसा कि हम लोग एक ब्लॉग बना रहे हैं, तो अब तक देखिए हम लोग क्या कर चुके हैं, यहाँ तक कर चुके हैं, ठीक है ना। आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो यहाँ पे हमारा जो मेन्यू बार में जो पेजेस अपीयर होगा, तो यहाँ पे हम लोग अगर कोई नया पेज ऐड करना चाहते हैं तो वो डाटाबेस से कैसे हम लोग ऐड करवा सकते हैं, ठीक है ना। डायनामिकली उसको किस प्रकार से हम लोग न्यू पेज क्रिएट कर सकते हैं, वही आज के क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा कहाँ पे, डाटाबेस में। और उसके बाद में यहाँ पे मैं एक टेबल बना लूँगा। यहाँ पे टेबल का नाम दे रहा हूँ मैं पेजेस। और यहाँ पे मेरे को 3 कॉलम चाहिए। और यहाँ पे मैं गो में क्लिक करूँगा तो मेरा ये टेबल बन जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा आईडी, एंड देन यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम। और यहाँ पे जो नेम होगा, इसका डाटा टाइप मैं रखूँगा वैरकेर। और इसका जो लेंथ होगा मैं रख देता हूँ 255। और उसके बाद यहाँ पे बॉडी होगा, और इसको हम लोग रख देते हैं यहाँ पे टैक्स। और यहाँ पे जो आईडी है इसको हम लोग कर देंगे ऑटो इंक्रीमेंट, और साथ ही साथ ये देखिए प्राइमरी की भी बन जाएगा हमारा। और देन यहाँ सेव में मैं क्लिक करूँगा तो टेबल हमारा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, टेबल बन गया। अब हम लोग चलते हैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर पे। और यहाँ जाने के बाद में हम लोग को जाना है एडमिन पेज में, ठीक है। और देखिए एडमिन में मैं एक पेज और बनाऊंगा। और यहाँ पे इस पेज का नाम मैं रखने वाला हूँ एड एड पेज, ठीक है। इस पेज का नाम मैं क्या रखूँगा, एड पेज डॉट पी। और ये एडमिन फोल्डर में बनना चाहिए, ओके। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा से साइड बार में। हमको यहाँ पे जाना है, यहाँ जाने के बाद यहाँ अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये मिल जाएगा मेरे को साइड बार। और साइड बार में यहाँ पे जहाँ पे हमारा पोस्ट ख़त्म हुआ था, तो यहाँ मैं एक HR टैग दे देता हूँ। यहाँ पे एक मैं HR टैग दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक LI टैग, अच्छा LI टैग फिर मैं क्यों लिख रहा हूँ, मैं यहीं से ही इस LI टैग को कॉपी कर लेता हूँ। एंड देन यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे बस मैं लिख दूँगा ऐड पेज डॉट पी। तो ये मेरे को ऐड पेज डॉट पी पेज में ले जाएगा। और यहाँ पे मैं लिखूँगा ऐड न्यू पेज, ठीक है। और देन अब देखिए ऐड न्यू पेज जो हम लोग अभी क्रिएट किए थे ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो ऐड पोस्ट का जो कोड है, तो ये सारा कोड यहाँ से मैं कर लूँगा कॉपी। और ऐड पेज वाला पेज में मैं कर दूंगा इसको पेस्ट। और यहाँ पे ये ऐड पोस्ट को मैं हटा देता हूँ। उसके बाद में फिर यहाँ से बहुत सारा चीज़ हमको नहीं चाहिए, तो उसको भी मैं अभी हटा देता हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ हम लोग चलते हैं, और सबसे पहले यहाँ पे जो एक्शन परफॉर्म होगा वो होगा एज पेज में, ऐड पेज में। और यहाँ पे हम लोग कोई इमेजेस नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे इसका कोई काम है नहीं, तो इसको भी हटा देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे कैटेगरी का भी कोई काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैटेगरी का TD चालू हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हटा देते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इमेज नहीं ले रहे, तो इमेज का भी कोई काम नहीं है, तो इसको भी हटा देते हैं हम लोग। उसके बाद टैग का कोई काम नहीं है, ऑथर का भी कोई काम नहीं है, तो इन दोनों को भी मैं हटा देता हूँ। उसके बाद फिर देखिए मैं यहाँ जाऊँगा, और यहाँ पे टाइटल का जगह मैं क्या कर दूँगा, मैं वहाँ मेरे को पेज का नाम चाहिए तो यहाँ पे मैं नेम लिख दूँगा। उसके बाद यहाँ पे जो इसका नाम टाइटल है, तो इसको भी मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे मैं नेम लिख दूँगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर हम लोग थोड़ा सा नीचे जाते हैं, और यहाँ पे ऐड पोस्ट है, तो ऐड पोस्ट का जगह में यहाँ मैं ऐड पेज लिख दूँगा।
और उसके बाद में फिर यहाँ पे आपका ऐड पोस्ट है, तो यहाँ पे भी मैं ऐड पेज कर देता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग नीचे चलते हैं, यहाँ आ जाते हैं और ये एक बार मैं व्यू में जाके इसको वर्ड वेब कर देता हूँ, है ना। और यहाँ पे देखिए ये सारा चीज़ तो ठीक है। यहाँ पे कैट क्या है, कैट दरकार नहीं है हमको, तो यहाँ मैं रखता हूँ और इसको पूरा उड़ा देता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे टाइटल का जगह में हम लोग लिख देंगे नेम, और इमेज तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इसको भी मैं हटा दूंगा, ठीक है। कंटेंट और नेम ही रहेगा बस। अब यहाँ पे ऐड पोस्ट का जगह में रीडायरेक्ट कहाँ करवाना है हम लोग को, ऐड पेज में, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे जाएंगे हम लोग। अभी यहाँ पे ये सारा चीज़ हमको नहीं चाहिए, इमेज ऑथर टैग, तो मैं सबको हटा देता हूँ। यहाँ पे टाइटल का जगह में मैं यहाँ कर दूँगा नेम, और यहाँ पे ये कैट वाला चीज़ नहीं चाहिए मेरे को, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे टाइटल जो है, यहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे नाम दे दिया था, नेम दे दिया था, तो यहाँ पे मैं नेम कर दूँगा। उसके बाद फिर अभी यहाँ पे जो इफ़ एल्स है, देखिए ये जो इफ़ है ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक तो नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पार्ट हम लोग कर देंगे डिलीट। और उसके बाद में ये जो हमारा एल्स पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा डिलीट, और ये वाला भी डिलीट होगा, ओके। हाँ ठीक है, ये भी डिलीट हो गया। और उसके बाद में अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंसर्ट इनटू पोस्ट की बजाय हम लोग को कहाँ इसको भेजना है, पेजेस नाम का टेबल में। और क्या क्या भेजना है, पेजेस नाम का टेबल में एक फील्ड का नाम है आपका NAME नेम, और दूसरा बॉडी, और बाकी ये सारा चीज़ तो नहीं है, तो यहाँ से ये सारा चीज़ को हम लोग हटा देते हैं। इमेज भी नहीं है तो हटा देते हैं। अब वैल्यू, अब वैल्यू में क्या होगा, यहाँ पे कैट तो नहीं है हम लोग का, नेम है, ये टाइटल का जगह में यहाँ पे आ जाएगा आपका NAME नेम, फिर बॉडी, और यहाँ से सारा चीज़ को मैं हटा देता हूँ, यहाँ से सारा चीज़ हट जाएगा, ठीक है। बॉडी रह गया, नेम रह गया, और कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को, ठीक है। सारा चीज़ लगभग तो हो गया है, और कोई गलती होगा तो एरर दिखेगा, ठीक है। एक बार हम लोग ट्राई करते हैं। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ ले जाऊँ, और उसके बाद में देखिए अब हमको एडमिन में जाना होगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एडमिन, और उसके बाद में फिर इंटर, तो यहाँ पे मेरे को पासवर्ड मांगेगा, तो ठीक है दे देते हैं हम लोग एडमिन, एंड देन उसके बाद फिर इंटर। हाँ अब देखिए यहाँ पे ऐड न्यू पेज, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड न्यू पेज में क्लिक किया तो ये आ गया। अब यहाँ पे पेज का टाइटल, तो यहाँ पे मैं एक पेज बना रहा हूँ अबाउट अस नाम का, और यहाँ पे कंटेंट चाहिए हमें, तो एक काम करता हूँ मैं यहीं जाता हूँ, और यहाँ जाने के बाद मैं नीचे जाता हूँ और LO लिखूँगा तो मेरे को डमी टेक्स्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं ये डमी टेक्स्ट को यहाँ से कट करता हूँ, एंड देन वापस हम लोग यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, और फिर मैं इंटर मार्क इसको पेस्ट कर देता हूँ, और बस हो गया। अब मैं ऐड पेज में क्लिक करूँगा, हाँ लेकिन क्लिक करने से पहले एक काम कर लेना है हम लोगों को। यहाँ पे हम लोग चेंज नहीं किए थे, देखिए ऐड पोस्ट है, यहाँ पे ऐड पेज कर देते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग इसको ऐड पेज कर देते हैं। और वापस हम लोग फिर कहाँ जाएंगे, हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे। और अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो कुछ भी दिखाया नहीं है हम लोगों को। एक बार हम लोग जाके देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग सब कुछ चेंज किए है ना, मगर जहाँ पे चेंज मेन करना था वहीं हम लोग चेंज नहीं किए। देखिए यहाँ पे ऐड पोस्ट है, ठीक है। तो ये जो ईच सेट का सेटिंग था इसके कारण ऐसा हो रहा था। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख देते ऐड पोस्ट, ऐड पेज, और यहाँ पे भी हम लोग को क्या लिखना होगा, ऐड पेज, और साथ ही साथ यहाँ पे भी हम लोग को क्या लिखना होगा, ऐड पेज, ओके। अब उसके बाद दोबारा हम लोग चलते हैं
एंड देन अगेन एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। 1 मिनट, यहाँ पे रिफ्रेश करने से अच्छा है कि एक बार मैं इसमें क्लिक कर लेता हूँ। ओके, और उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ अबाउट अस, और उसके बाद में डमी टेक्स्ट यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ, एंड देन अगेन पेस्ट करता हूँ, एंड देन अगेन पेस्ट करता हूँ, और उसके बाद ऐड पेज नाम में क्लिक करता हूँ। तो देखिए अब ऐड सक्सेसफुली वाला मैसेज आ गया है। दैट मीन्स जो चीज़ हम लोग इंसर्ट करवाना चाहते थे वो यहाँ पे डाटाबेस में इंसर्ट हो गया होगा। एक बार हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए रिफ्रेश करने पे देखिए यहाँ पे हमारा डाटा दिख रहा है, अब नेम, अबाउट अस, और उसके बाद में यहाँ पे बॉडी में जो भी है आ गया है। ठीक है, अभी इसी प्रकार से मान लीजिए कि मैं कुछ और यहाँ पे पेज अबाउट हो गया, उसके बाद कुछ भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, FILE प्रोफाइल, है ना, और देन यहाँ पे फिर मैं डमी टेक्स्ट पेस्ट कर दे रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ऐड पेज में क्लिक करूँगा तो ऐड हो गया है। तो इस प्रकार से देखिए अभी 2 पेज यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है, अब ये पेजेस को यहाँ पे ऐड न्यू पेजेस के नीचे में मैं लाना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा? ठीक है, तो हम लोग चलेंगे कहाँ पे? पहले तो विजुअल कोड एडिटर में हम लोग जाएंगे, देन हम लोग जाएंगे साइड बार में, और साइड बार में जाने के बाद में यहाँ पे हम लोग को फिर से क्यूरी लिखना होगा PHP का। तो फिर से लिखने के बजाय मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पास यहाँ पे जो ऐड पोस्ट है, तो ऐड पोस्ट में देखिए जो हम लोग कैटेगरी को सेलेक्ट करके डिस्प्ले करवा रहे थे, तो मैं इस चीज़ को पूरा यहाँ से क्या करने वाला हूँ, कॉपी। ध्यान से देख लीजिए, ये कोड हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं ना, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद में वापस मैं आ जा रहा हूँ एड में, साइड बार में, और साइड बार में आने के बाद में यहाँ पे देखिए ये जो LI हमारा ख़त्म हो रहा है ना ऐड न्यू पेज का, इसके बाद में इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और इसको अगर हम लोग Ctrl+A और फिर सेव करते हैं तो ठीक हो जाता है Ctrl+S से। ठीक है, और देन यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे कैट नाम दिया हुआ है तो इसका नाम मैं यहाँ पे लिख दूंगा पेजेस, और सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, कहाँ से हम लोग को सेलेक्ट करवाना है, पेजेस नाम का टेबल से, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे पेजेस। उसके बाद यहाँ पे कौन सा क्यूरी रन करवाना है, ऊपर वाला, और उसका वेरिएबल का नाम क्या है, जहाँ पे स्टोर है ये क्यूरी पेजेस, तो यहाँ पे हम लोग पेजेस लिख देंगे। बाकी सब मैं वैसे ही रहने देता हूँ, कोई दिक्कत तो होगा नहीं, रो को रो ही रहने देता हूँ। यहाँ पे जस्ट हम लोग चेंज कर देंगे, यहाँ पे ऑप्शन का जगह में मैं कर दूंगा LI, और यहाँ पे भी ये जो ऑप्शन बंद हो रहा है इसके जगह में मैं कर दूंगा LI, और उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ आ जाएगा हमारा ID, और यहाँ पे कैट नेम के बजाय में क्या आएगा, सिर्फ नेम आएगा। ठीक है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक कर दिया जाएगा। एक बार हम लोग इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो रिफ़्रेश करने पे देखिए यहाँ पे अबाउट अस और प्रोफाइल पेज आ रहा है, मगर यहाँ पे इसका स्टाइल नहीं आ रहा है। तो वापस हम लोग चलते हैं, और उसके बाद में हम लोग देखिए यहाँ पे LI जो है, तो LI तो ठीक है, LI का बाद में यहाँ पे वैल्यू, अच्छा अच्छा, यहाँ पे वैल्यू क्यों होगा भाई, ये LI होगा, ऐसे बंद हो जाएगा, और यहाँ पे इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, LI बंद हो गया, और अभी मैं एक बार आपको दिखाऊं, तो आ तो रहा है, लेकिन अच्छा एंकर टैग नहीं है ना हमारे पास यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि एंकर टैग के अंदर में लिखना है ना, तो यहाँ पे हम लोग एक एंकर टैग ले लेते हैं, और ये जो इको हो रहा था इसको हम लोग कहाँ रखेंगे, एंकर टैग में, तो यहाँ मैं काट देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पे भी इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ID। ठीक है, अब अगर हम लोग एक बार जाके देखें यहाँ पे, इसको अगर हम लोग रिफ्रेश कर दे तो देखिए अब ठीक है, अबाउट अस और प्रोफाइल, और साथ ही देखिए कि नीचे में देखिएगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 और ये, लेकिन इसके लिए भी हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे हम लोग एक पेज बनाने वाले हैं, मतलब
एक पेज जो लिंक बनेगा, तो यहाँ पे हम लोग गेट बनाएंगे। उस पेज का नाम क्या होगा? उस पेज का नाम जो रहेगा वो मैं रखने वाला हूँ पेज डॉट PHP, और उसके बाद में फिर क्वेश्चन मार्क, और फिर पेज इक्वल टू, और फिर ये आईडी लेके जाएगा अपने साथ। और इस आईडी के थ्रू ही हम लोग वहाँ पे कोई भी पेज में चेंजेस करना रहेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म में सारा डाटा लेके आ जाएंगे, फिर चेंजेस करके अगर हम लोग अपडेट में क्लिक करेंगे तो चेंजेस होगा। ठीक है, आज का क्लास में हम लोग इतने ही देखते हैं, और फिर हम लोग देखेंगे बाकी का नेक्स्ट क्लास में।